हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस से मुझे कुछ उड़ता हुआ एनर्जी मिला है एंड उसे डिकोड करते हुए मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ। ठीक है, नाउ याद है हम लोग जब असेंशन प्रोसेस के स्टार्टिंग में थे, हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत से लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट हुए हमारे ब्लॉकेजेस से, राइट, जिसे हम कार्मिक्स कहते हैं। एंड अक्सर ये सोलमेट्स भी है, राइट। तो हमें सबको क्लोजर देना होता है। ठीक है, हमने रियलाइज़ किया कि उन कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन करने के लिए हमें कुछ बोलना है, कुछ सच कन्फेस करना है, कुछ सच सुनना है। जो भी कन्फ्यूजन हुआ था उन लोगों के साथ, उनके साथ डील करते वक्त, ठीक है, उन्हें डिस्क्लोज़ करना है, कुछ माफ़ी मांगनी है, कुछ माफ़ी देनी है। ठीक है, एंड हम एकदम से कूद पड़े थे सारे कार्मिक साइकिल्स एकदम से क्लोज डाउन करने के लिए, क्योंकि ये हमारा प्यार का बात था। वी कुडंट टेक रिस्क, राइट। हमें जल्दी जल्दी सारे कार्मिक साइकिल्स क्लोज डाउन करने थे। बट डिवाइन मैस्कुलिन का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उनका सोचने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है ना। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलरेडी कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और कुछ अभी अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें इन कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन करना है। ठीक है, पुराने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, लवर्स सब उठ उठ के, ये अगर खुद से नहीं भी जाते किसी से मिलने के लिए तो वो इनसे टकरा जाते एंड इनके बीच में बातें होती एंड ऑटोमेटिकली वो नोटिस करते कि इनसे बात करने के बाद क्लोजर रिसीव होते ही ये फिर एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले हैं, एक दूसरे से कभी भी ये पाथ क्रॉस नहीं करेंगे। क्लोज हो गया, बात ख़त्म। नाउ ये कुछ मैस्कुलिन्स जानबूझ के और कुछ अनजाने में कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन करते आए हैं। अब रिसेंटली मैं कहूँगी पिछले 3 दिन में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जाने अनजाने में वो ये साइकिल्स क्लोज डाउन कर रहे थे एंड ये समझते हुए भी कि उन्हें आपके पास आकर के आपको भी क्लोजर देना है, वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सडनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि क्लोजर के बाद शायद वो कभी भी आपसे मिल नहीं पाएंगे एंड एनर्जेटिकली सब कुछ ख़त्म होने के चांसेस है। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन्स लिटरली रेन रहे, लाइक लिटरली दे आर ड्रैगिंग द फीट्स। जो कछुआ लोग जैसे धीरे धीरे नहीं चलते, ऐसे चल रहे। इट्स लाइक वो सबको क्लोजर दे सकते हैं। जैसे जैसे टावर मोमेंट्स हिट कर रहा है, जैसे जैसे वो ऑलरेडी असेंड कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो सबको क्लोजर दे रहे हैं। ठीक है, बट देन जब बात डिवाइन फेमिनिन की आ रही है, वो अपने कदम पीछे क्या ले रहे हैं, वो पूरा फ्रीज हो जा रहे हैं, एकदम जम जा रहे हैं अपने जगह पे। स्पिरिट को लिटरली उन्हें धक्का देना पड़ रहा है कि जा बेटा, जा करके उसको क्लोजर दे, जा अपना सच बोल। नाउ यहाँ पर 2 सिचुएशंस है। एक तो उन्हें डर है कि कहीं आपसे बात करने के बाद सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। दूसरी बात ये कि उन्हें आपको सब कुछ बताना होगा। नाउ बाकी सारे लोगों के साथ जब वो डील कर रहे थे, पकड़ लो आपका कोई स्कूल का फ्रेंड था, ठीक है, आपने 2 साल एक दूसरे के साथ 2 स्टैंडर्ड्स आपने स्पेंड किया था। ठीक है, आप 2 साल ही दोस्त रहे। अब उन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ आप एक दूसरे को बताते हो, डिस्क्लोज़ करते हो कि कैसी दोस्ती टूटी थी, चीज़ें कैसे ख़राब हुआ था, या फिर अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, फिर आपने उनके साथ गलत किया, तो सिर्फ वो 2 साल के आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था आप वही डिस्कस करोगे, राइट, क्लोजर के टाइम पे।
पर डिवाइन फेमिनिन की बात अलग है। डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ रिलेशनशिप के दौरान जो कुछ भी हुआ सिर्फ उतना बताना काफ़ी नहीं होगा। उन्हें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उन्हें सब कुछ कन्फेस करनी होगी। एंड डिवाइन मैस्कुलिन हर चीज़ सबको नहीं बताता। वो हर इंसान से बचपन से लेकर के अब तक बहुत सी चीज़ों को अपने तक रख लिया। इट्स लाइक बाएं हाथ क्या करता है दाहिने हाथ को पता नहीं चलता, लाइक दैट। ठीक है ना। वो सबके साथ सब कुछ डिस्कस नहीं करते। इनफैक्ट उनका एक अपना ही दुनिया है जहाँ पर किसी को भी एंटर करने की इजाज़त है नहीं। ठीक है ना। ऐसे में उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, उन्हें अपनी लाइफ की सारी घटनाएं बतानी होगी। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। नाउ सैडली यहाँ पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने जेंडर को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक बचपन में शायद उनका सेम सेक्स रिलेशनशिप रह चुका है। लाइक वो सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे एंड वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर कोई किसी कारण से दे डिड गेट इन्वॉल्व या कोई और उन पर हिट कर रहा था एंड समथिंग हैपेंड। ठीक है, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहते। वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो पूरी घटना जो हुई थी वो एक अजीब तरीके का फीलिंग देता है एंड वो फीलिंग उन्हें अच्छा नहीं लगता। अजीब सी फीलिंग है जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो गलत था। शायद अगर लोगों को पता चलेगा कि वो बाइसेक्सुअल है तो शायद लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिवाइन फेमिनिन शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनिन्स को एक्चुअली फिज़िकल लेवल पे ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं लाइक ट्रांसजेंडर एंड ऑल दैट स्टफ, इन सारी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक सीरियसली हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट जजमेंटल लाइक दैट। बट ये उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, प्लस इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर देम क्योंकि इन सारी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी लंबे समय से छुपाया है। प्लस यहाँ पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी है जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। उन्होंने कभी इस बारे में बताया नहीं किसी को बिकॉज इट मेक्स देम फील वेरी वॉनरेबल। ठीक है, उन्हें एकदम न्यूड, एकदम नेकेड फील होता है जब वो इस बारे में सोचते भी है। ठीक है, कि ऐसा एक घटना घटी थी, एक अनवांटेड सिचुएशन हुआ था एंड दे आर हर्ट। ठीक है ना। प्रॉब्ली उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उनके साथ ऐसा कोई घटना घटी थी। वो सब कुछ अपने तक ही रखती है। ठीक है ना। बट उस सिचुएशन का जो घाव है वो आज भी उन पर और आपके कनेक्शन पर एक इफ़ेक्ट छोड़े जा रहा है। लाइक इट्स इफ़ेक्टिंग वेरी बैडली। आप में से कुछ के डिवाइन मैस्कुलिन्स इंटीमेट होने से इन्हीं चीज़ों के वजह से बहुत डरते हैं। प्लस यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी है जो कभी भी उन्होंने सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं देखा। उन्होंने हमेशा रिलेशनशिप में एक दूसरे को टॉक्सिसिटी एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कपल्स को देखा है। दे हैव नॉट सीन एनी गुड रिलेशनशिप। ठीक है ना। सो इट्स लाइक उन्होंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था रिलेशनशिप्स के ऊपर कि ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, जस्ट कैजुअल रहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप उनसे मिले थे। ठीक है ना। तो ये एक डर भी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बचपन से लेकर के अब तक डिवाइन फेमिनिन्स, आप खुद ही सोचो हमारे साथ इतनी सारी घटना घट चुकी है। राइट। इट्स लाइक हर कदम पे एक नया चोट हमारा इंतज़ार कर रहा था। एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ पैरेलली चलता है। मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लेसन्स हमें मिल रहा है वो उन्हें भी मिला है।
हमने भी एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था अपने आप में एक्सेप्ट करने के लिए भी कि कार्मिक फैमिली कितनी टॉक्सिक होती है। हम अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे मॉरल्स एंड वैल्यूज़ थे कि हम मुंह खोल के ये कह भी नहीं पा रहे थे कि जो हो रहा है वो गलत है। ये बड़े हैं, सीनियर्स है, ये है, वो है, फैमिली है, कितना कुछ है जो हम भी जाने दिया था एंड हमने एक्सप्रेस नहीं किया था। हम कई बार अपने खुद के चोट को, अपने इमोशंस को अपने बॉटल अप किया था एंड एक पॉइंट के बाद शायद अपने आगे बहुत हिम्मत जुटा करके कई बार हमने अपने आगे एक्सेप्ट किया था कि हाँ गलत हुआ है, ठीक है ना। फिर धीरे 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 हम चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगे एंड वी केम इन टू दी ओपन एंड अब हम खुल के उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। पर डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी उस कंफर्टेबल जोन में नहीं है। दे आर लाइक अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने आप में ही एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया है। वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते बिकॉज इट हर्ट्स टू इवन रियलाइज़ कि उन्होंने जो रियलिटी जी है वो एक झूठ है। एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, वो मूवी बीच में नहीं आया था, जाने तू या जाने ना, इमरान खान का जो मूवी था, जेनेलिया एंड इमरान का, सलमान नहीं, आमिर खान का जो भतीजा था। नाउ इमरान इस बंदी को डेट करता है, ठीक है, एंड ये बंदी जानती है कि उसके पेरेंट्स टॉक्सिक है, हमेशा एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहते, झगड़ा करते रहते, पर वो अपने आप को झूठ बोलती है कि सब कुछ परफेक्ट है क्योंकि वो सच देखने के लिए तैयार नहीं थी कि वो एक ब्रोकन फैमिली से है, कि उसके पेरेंट्स के बीच में कोई प्यार नहीं है, अल्कोहलिक फादर, टॉक्सिक मदर, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पर बहुत से मैस्कुलिन ऐसे भी है दैट दे आर सो सेंसिटिव, लाइक सीरियसली दे आर सो सेंसिटिव इमोशनल लेवल पे कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एंड ये सिर्फ मैस्कुलिन्स की नहीं, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की भी ये इशू रही है। दे जस्ट वॉन्ट टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज जो सच्चाई है ना, इट्स टू हर्टफुल फॉर देम। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर दौड़ रहा है एंड दे आर ऑल कमिंग टू द सर्फेस एंड द इशू राइट नाउ इज़ अगले 72 घंटे में, लाइक 72 आवर्स में, 72 ही कहते हैं राइट, 72 को टावर मोमेंट हिट करने वाला है जिससे ये सारे इमोशंस उभर के बाहर आएंगे बैक टू बैक अनकंट्रोलेबली। वैसे भी ये रो रहे हैं बिकॉज इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, एंड इट्स अ लेट रियलाइजेशन। ऊपर से ये सारे जो इमोशन से अब हड़बड़ा के बाहर निकलेंगे। ना डिवाइन फेमिनिन्स ये मत सोचिएगा कि अगर उनके लाइफ में टावर हिट कर रहा है तो आपके लाइफ में हिट नहीं करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप भी उसको फील करोगे। इनफैक्ट आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, कई बार आपको ऐसा फील होगा कि अरे मैंने तो इस इशू को रिजॉल्व कर दिया था, लाइक मैं तो इसे फॉरगिव कर दी थी या अपने आप को माफ़ कर दिया था, इस चीज़ को हील कर दिया था, बट देन आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। जो क्लेंजिंग इस वक्त हो रहा है ये सेल्यूलर लेवल पे हर एक सेल यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये जो टावर हिट करेगा ना, इट्स गोना हिट देम ऑन द सोल लेवल वेरी बैड, लाइक वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सेल्यूलर लेवल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ना सेल्स का क्या है ना, वो यूज टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनमें जो मेमोरी सेव होता है वो उसी में कंफर्टेबल होता है। एक्सपैंड करने में या कुछ नया एक्सेप्ट करने में सेल्स को थोड़ा सा प्रेशर फील होता है
एंड वो लिटरली फाइट बैक करते हैं ताकि उन्हें उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ना पड़े, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन अ वेरी फर्स्ट, ये सोल लेवल पे हिट करेगा, मोस्टली फ्रॉम द हार्ट सेंटर ये हिट करेगा, हार्ट एक्टिवेशन से। फिर उनके माइंड को इसे इफ़ेक्ट करेगा ताकि पुराने मेमोरीज बाहर निकल के आ सके, ठीक है। सो ये माइंड स्पेस पे क्राउन चाक्रा एंड थर्ड आई के आसपास पहले फंक्शन करेगा, ठीक है। सेल्स यहाँ पर लिटरली क्लेंज होंगे, रिन्यू होंगे, एक्सपैंड करेंगे, रिफ़्रेश किया जाएगा। फिर बॉडी का हर एक हिस्सा पेन करने वाला है, लाइक ज़बरदस्त तरीके, इट्स लाइक घुटनों में लाइक बोन्स पेन करने वाले हैं। एंड सिर्फ ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं बल्कि ये डिवाइन फेमिनिन्स पर भी असर करेगा टू अ लेसर डिग्री, बिकॉज इट्स मोर लाइक, क्योंकि हम यूज टू हो गए, हमें एक आइडिया हो गया है कि ये कैसे काम करता है, तो हमें बेहतर पता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, कैसे क्या करने से बेहतर हो गए। बट देन यू विल स्टिल बी सरप्राइज कि इसका इफ़ेक्ट एक्चुअली बहुत गहरा होगा, काफ़ी गहरा होगा। थोड़ा सा स्ट्रगल हम भी करने वाले हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होगा, शायद खाना खाते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होगा। बी वेरी केयरफुल कि आप अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हो, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू बी लाइक, वो ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, हम भी ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। एनीवेज मैं आज सुबह कल से मैं देख रही हूँ कि मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, स्पेशली बिकॉज वो लो की डिप्रेशन से जा रहा है। सो यू गाइज आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना। बॉडी पेन होगा एंड हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा एक अपर हैंड है, क्योंकि हमें पता है इसे कैसे टैकल करना है। थोड़ा सा नौशिया फील होने के बाद, थोड़ा सा सर्वर घूमने के बाद हम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे। एंड पर फिर भी इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड वन। नाउ प्रॉब्लम होगा यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स को, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू ऑल दिस, एंड हमने काफ़ी हद तक बहुत क्लेंजिंग किया हुआ है, राइट। पर उन्होंने स्पेशली अपने हार्ट चाक्रा से जुड़े इश्यूज़ को वो दबा रहे हैं, लाइक कंसिस्टिंग दे आर कंट्रोलिंग, इट्स लाइक अ हैबिट। इट्स नॉट दैट कि वो कंट्रोल करना चाहते, कोई भी सफ़र नहीं करना चाहता, ठीक है ना। सब इस तकलीफ़ से बाहर ही निकलना चाहते हैं, बट उन्हें आदत हो गई है। इट्स लाइक उनका ब्रेन प्रोग्राम्ड हो गया है कंट्रोल करने के अपने इमोशंस को। सो इट्स मोस्टली लाइक उन्हें लिटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के ये कुछ मैस्कुलिन्स ड्रीम स्टेट पे करेंगे, लाइक सोते वक्त करेंगे, और कुछ मेडिटेशन के दौरान करेंगे, कुछ जाने अनजाने में ये करने वाले हैं। बट दे गोइंग टू फील इट वेरी बैड एंड दे रियलाइज कि ये उनका बुरा आदत बन गया है एंड दे नीड टू हील दिस, कि अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। इसलिए जो सेल्स है वो ऑलरेडी ऐसे डीपली प्रोग्राम्ड है ना, इन्हें रिलीज़ करने में इनकी फटने वाली। लेट्स जस्ट से दैट वे। ओके गाइज, आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस आते हैं। फ़िलहाल तो यही मैसेज है, तैयार रहना कि एक टावर मोमेंट हिट करेगा अगले 72 आवर्स में। इट्स गोना कम बाय सरप्राइज। आपको लगेगा कि आप हम स्टेबल है, एक बेहतर प्लेस में है, बट देन द टावर स्टिल गोइंग टू हिट, ठीक है ना। एंड इट्स गोइंग टू, अब तो और सरप्राइज रहा नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता ही दे रही हूँ आप लोगों को। बट कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा सरप्राइज तो होंगे जिन्हें लगता है कि वो हील हो चुके, दिल रियलाइज़ कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लस जिस तरीके से ये टावर प्ले आउट करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। एक्चुअली बात यही है कि ये जिस तरीके से हिट कर रहा है, जिस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा ना, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है इस बार।
वो कैसे हिट करेगा वो तो टावर हिट करने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।